जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि सरकार बार बार कहती है कि और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सर इस पार्लियामेंट की तारीख में यह पहला कानून बनाया गया जिसमें मजहब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कभी 70 साल में इस तरह का कोई कानून नहीं बना इस पार्लियामेंट में। वो भी बदनुमा दाग का एजाज आपको हासिल है कि आपने मजहब के नाम पर कानून बनाया। सर एनपीआर एनआरसी के बारे में आज एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ देयर इज नो डिसीजन एनआरसी हैज टेकन। सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? आज और कल होगा ना, कल होगा, परसों होगा नहीं, उसमें लिखा है अभी तक। अभी तक, कभी तक कभी नहीं लिखा हुआ है ना सर, अभी तक, टिल नाउ। सर अब आप देखिए सर, मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को कह रहा हूं, जी यस सर, मैं थम्स अप हूं, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम, और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ तो सर ये एनपीआर और एनआरसी का मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, आप ये बता दीजिए कि एनपीआर एनआरसी क्या एक सिक्के के दो रुख नहीं है? क्या एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसीलिए आपने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर को दिए। और एनपीआर, सर सुन लीजिए, एनपीआर के सर इन तमाम से पूछिए कि 2003 के रूल्स में कितने मर्तबा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखा गया है, कितने मर्तबा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, इनको पता ही नहीं है। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, क्योंकि सेंसस अलग है, सेंसस अलग है, एनपीआर अलग है। आप एनपीआर जब करेंगे और उसमें 8 सवालात क्यों डाल रहे हैं आप, नए सवालात? क्या एनआरसी नहीं करेंगे? अच्छा ये और एक चार्ज, ये जवाब दे प्रधानमंत्री। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आप बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं, आप बोलिए ना सर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5 लाख बंगाली जबान बोले हिंदू हैं, आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5 लाख मुसलमानों को नहीं देना चाहते? क्या आसाम के असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, एनपीआर होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। सर सुनिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। आसाम में जो घुसपैठी हैं, आसाम में जो घुसपैठी हैं मुसलमान घुसपैठी हैं, बंगाली हिंदू नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में। सर ये तो एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है सर, एनपीआर एनआरसी एक ही है सर। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिर में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज? प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? सर ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है। अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली खड़े रहिए और खड़े रहकर कहिए, मौजूदा वतन में जो माहौल है सर, ऐसा माहौल है कि 1933 का जर्मनी का माहौल है, 1938 का जर्मनी का माहौल है, 1948 का 38 का मुसोलिनी का माहौल है। आज हर जगह पर अब सिर्फ बाकी क्या रह गया मालूम सर? बाकी हिटलर ने भी इन्हें सेंसस किया था, उसके बाद यहूदियों को गैस का चैम्बर में डाल दिया। मुसलो ने भी 1938 में सेंसस किया था, उसके बाद पूरी जायदाद रोमा और यहूदियों की छीन ली। अब वही हाल यहां पर होने वाला है मुसलमानों के साथ, वही हाल होने वाला है सर, वही हाल करने वाले हैं। इनका मकसद ही वही है, इनका मकसद वो खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। और दिल्ली में क्या हो रहा है? इतने पावरफुल होम मिनिस्टर हैं, 3-3 गोलियां चलती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका। कैपिटल ऑफ द कंट्री में सर, कैपिटल सर खत्म करो 1 मिनट लास्ट, कैपिटल ऑफ द कंट्री में 3-3 गोलियां चलती हैं,
गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं। सर ये बुज़दिल हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं सर। थैंक यू सर।